अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आज आप सब लोगों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये मुझे क्या हो गया है, सारा सामान बच्चों का लेकर बैठ गई हूँ, लग रहा है कोई सफाई वगैरह हो रही है। तो नहीं जी, ऐसा कोई इरादा नहीं है सफाई करने का मेरा। अभी ईद पे मैंने बहुत सफाइयाँ कर ली, तो अभी तो मुझे नहीं लगता बकरा ईद तक कि मैं कोई सफाई करने के मूड में हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन अभी इतना आउट हुआ हुआ है कि सफाई तो बहुत दूर की बात है, यहाँ एक वीडियो का भी टाइम नहीं मिलता। 3 दिन से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ ये वीडियो मैंने शेयर लाजम करनी है, पर क्या कहूँ, टाइम ही नहीं मिलता। बहरहाल आज टाइम भी मिल गया तो, और आप लोगों की याद भी आ गई, तो सोचा कि आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं एक छोटी सी वीडियो के साथ। अच्छा, ये जो मैं चीज़ों का एक लुक दे रही थी, एक ओवरव्यू दे रही थी आप लोगों को, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज की वीडियो है किसके बारे में। भाई ये तमाम एसेसरीज़ जो आपको नज़र आ रही हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनमें विग्स भी हैं, मेडिसिन्स भी हैं, लोशंस हैं, शैम्पू है, बॉडी वॉश है, दूसरी भी विक्स की, दूसरी ब्रांड की विक्स है, फिर उसके बाद रैशेस की क्रीम नज़र आ रही होंगी, फीडर है, मल्टीपल चीज़ें इसमें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, इस बास्केट के अंदर भी और बास्केट के बाहर भी। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ भाई न्यू बॉर्न जो बच्चे होने वाले हैं उनकी मदर्स के लिए, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ थोड़े से उन बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरे पास तो ये बहुत छोटा सा मैंने वीडियो के लिए सामान निकाला। मेरे पास इससे बहुत ज़्यादा सामान है बच्चों का। जाहिर सी बात है भाई, 3 बच्चे हैं और तीनों ही छोटे हैं, कोई इतने बड़े भी नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है उसी लिहाज से फिर आपके पास सामान भी होता है। तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों का सामान क्रीम से। हाँ जी, तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखें, जब सबसे पहले आप अपना एक बैग रेडी करते हैं अपने बेबी के लिए, तो उस बैग में, और वैसे भी अमूमन आपके पास जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। एक लोशन, ठीक है, कोई किसी भी अच्छी कंपनी का लोशन हो, ठीक है। पहले मैंने जब मीर के लिए लिया था और हमेशा ज़्यादा शर के लिए, तो मुझे अभी इतना याद भी नहीं है। अशर का तो मुझे फिर याद है शायद जॉनसन्स था, पर जैद की ज़्यादातर जितनी भी शॉपिंग थी ना मेरी अम्मा ने की थी, तो मुझे भी याद नहीं है कि अम्मी ने क्या दिया था, पर सेट से ये मुझे याद है, कौन सी कंपनी का था ये याद नहीं है, पर जॉनसन्स नहीं था, शायद मदर केयर था, शायद अब तो याद भी नहीं है, 6.5 साल पुरानी बात हो गई। बहरहाल, तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप लोशन ले लें, ठीक है, लाजिम लें। और एक काम आपने करना है कि लोशन आपने ना बड़ा ही लेना है। ये जो मिनी लोशंस लेते हैं ना, अल्लाह का वास्ता ये मत लीजिएगा, बेकार होता है। किसी भी कंपनी का ले लें। अच्छा, पहले मैंने जो मीर का लोशन लिया था तो मैंने जॉनसन्स का लिया था, बाद में मैंने मीर का स्विच कर दिया था, क्योंकि इस दफ़ा मेरा मूड बिल्कुल जॉनसन्स की कोई चीज़ लेने का नहीं था, पर जो है लोशन और क्रीम मुझे मजबूरी में लेनी पड़ गई थी, क्योंकि उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद आपके पास जो होने चाहिए अमूमन, और मुझे लगता है लाजिम तौर पर होने चाहिए, वाइप्स, ठीक है। एक ये नॉर्मल वाइप्स हैं, बेन हाशिम के हैं, ये इनकी ब्रांड के, ये नॉर्मल वाइप्स हैं बेन हाशिम वालों के, ठीक है। ये बहुत चीप रेट्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे वाइप्स हैं जो चीप रेट्स में मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं नहीं कह रही आप ये बेन हाशिम का ही लें, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज के वाइप्स हैं, ये लाजिम होने चाहिए आपके पास। इसके अलावा ये आते हैं थोड़े बड़े वाइप्स, ठीक है। इसमें डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपनी ब्रांड के निकाली हैं, जिसमें नैना भी है, मॉमसी भी है, फाइन बेबी भी है, लिटिल मी है, कैन बेबी है। अच्छा, मैं जो अभी बीच में यूज़ करी थी वो मॉमसी यूज़ करी थी, पर अभी जब मैं लास्ट टाइम मार्ट गई तो मुझे मॉमसी नहीं मिले ईद की वजह से और थोड़े प्राइस भी बढ़ गए थे, तो ये मैं नाना के लिए आई। ये आपके बैग में लाजिम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जब बच्चे को देते हैं ना, तो वो लोग नहला कर नहीं देते, और अगर वो लोग कहते हैं कि हमने नहला भी दिया और साफ़ भी कर दिया, तब भी बच्चा जो है कहीं ना कहीं से या तो उसके बाल गंदे हो रहे होते हैं या उसका नेक साइड पूरा गंदा हो रहा होता है। तो ये बड़े वाइप्स हैं, इससे आपको बहुत ईजिली होगा उसको साफ़ करना, ठीक है। ये आपकी वाइप्स आ गए, ये आपका लोशन आ गया। उसके बाद बारी आती है क्रीम की, ठीक है। ये आती है मेरे पास नेक्स्ट ऑन, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं जॉनसन्स यूज़ कर रही थी, फिर मैंने उसे स्विच कर दिया और ये मैं नेक्स्ट ऑन की लेकर आई थी। ये तो मैं अभी रिसेंट लेकर आई हूँ नेक्स्ट ऑन की, आपको नज़र आ रही होगी क्रीम, ठीक है। ये मैं मीर को अभी रिसेंट यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले जो थी ना मीर, ये वाली यूज़ कर रहा था, ये भी नेक्स्ट ऑन की थी, पर ये थोड़ा डिफरेंट थी, मतलब इसकी फ्रेगनेंस वगैरह ये मुझे मिली नहीं, तो मैं उस दफ़ा ग्रीन वाली लेकर आ गई, ठीक है। आपने क्रीम लाजिम लेनी है, एक लोशन आपने लेना है। डाई गैस
भाई ये डाइगेस्ट तो आपके पास होनी ही लाजम चाहिए, ठीक है, ये लाजमी तौर पर होनी चाहिए। हर मैं मदर को रिकमेंड करती हूँ कि जिनका बच्चा न्यू बॉर्न से लेकर 3 मंथ तक का है उनके पास तो ये लाजिम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में तो मैं कहती हूँ साल भर ये मसले रहते हैं। जो रातों को बच्चे रोते हैं, हम कहते हैं क्या हो रहा है, वो यही मसला हो रहा होता है कि उनके पेट में मरोड़ हो रही होती है और हमें पता ही नहीं चलता। पहले मुझे भी नहीं पता चलता था, पर माशाल्लाह 3 हो गए ना, तो एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, ये आपने लेनी है, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। कोलिक ड्रॉप के नाम से बहुत सारी डिफरेंट कंपनी का भी होता है, मेरे पास ये डाइगेस्ट का ही है। फिर इसके बाद आती है बारी जो होने चाहिए वो है नॉर्सलीन। अच्छा, जब बच्चे सर्दियों के मौसम में हो जाते हैं, जैसे नवंबर दिसंबर या जन फेब, तो लाजिम सी बात है कि उनका सीना ख़राब रहता है या उनकी नाक बंद रहती है, तो उसके लिए ये नॉर्सलीन बहुत बेस्ट है। और ये डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं आप उनकी नाक में 2 ड्रॉप्स डाल दें हर 3-3 4-4 घंटे बाद, तो इंशाल्लाह जो है नाक भी उनकी खुल जाती है और वो प्रॉपर्ली सोते भी हैं। ये इन तमाम चीज़ों के बाद आती है पाउडर की बारी। ये मैंने जॉनसन्स का लिया था बेबी पाउडर, ये तो खैर अब ख़त्म हो गया, मीर दूसरा यूज़ कर रहा है अभी, पर इसमें थोड़ा सा बाकी है, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ में शो करा देती हूँ। ये आ गया बेबी पाउडर, ये भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये पैनाडोल सिरप, ये तो भाई लाजिम लेकर जाएं आप अपने साथ या अपने पास रखें। जब आपका बच्चा फर्स्ट बात लेता है, यानी जब आप उसको घर आके नहलाते हैं छठी वगैरह पर, तब आप उसको ये 2 ड्रॉप लाजिम दें, और जब भी बच्चा नहाए उसको ये 2 ड्रॉप्स लाजमी तौर पर दें। और जिनका बच्चा भाई सर्दियों में होता है, मैं उन्हें रिकमेंड करती हूँ कि वो तो लाजमी तौर पर रात में 2 ड्रॉप्स उसको देकर लाजमी सुलाएँ, क्योंकि पैनाडोल बहुत ज़रूरी है भाई बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए ज़रूरी है, और जो पैदा हुए होते हैं उन्हें तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए तो ये लाजमी तौर पर है। इसके बाद आती है बारी के बच्चों को मसाज किस ऑयल से करें। ठीक है, मेरे पास तो खैर डिफरेंट ऑयल है, मैं बताती हूँ। ये मैं कोकोनट ऑयल लेकर आई थी, ये श्रीलंका का है, बहुत बेहतरीन ऑयल है ये, बहुत ज़्यादा। एक तो ये ऑयली नहीं करता स्किन को, दूसरा ये कि ये आपके रैशेस जो जिन बच्चों को होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक तो इससे रैशेस बहुत जल्दी कवर होते हैं और इससे बॉडी भी बहुत अच्छी रहती है बच्चों की, बहुत स्मूथ रहती है और ऑयली बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये मैं लेकर आई थी, अब तो ये बिल्कुल एंड ख़त्म ही हो गया। ये बोतल थी, इसमें बेबी मसाज ऑयल था, जैतून का ही ऑयल था ये, बेबी मसाज ऑयल। ये तो बिल्कुल एंड हो गया, अभी मैं वॉश करके ही रख रही थी। अच्छा, दूसरा ये था एक बेबी मसाज ऑयल, इससे भी अब मसाज बहुत अच्छा होता है, मुझे किसी ने बताया था, तो मैं ये लेकर आई थी कि मैं अभी मसाज करूँगी मीर को। तो ये अभी मेरा ओपन ही नहीं हुआ क्योंकि अभी वही चल रहा था। इसके बाद ये एक जैतून का तेल और एक कोकोनट ऑयल, ये तमाम चीज़ें तो आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है विक्स की और रैशेस क्रीम की। अच्छा, पहली बात ये कि पैम्पर्स, ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सी चीज़ है जो होनी चाहिए। डिफरेंट लोग यूज़ करते हैं, कोई बाना पापा यूज़ करता है, कोई मॉमसी यूज़ करता है, कोई कैन बेबी यूज़ करता है, कोई पैम्पर्स। अच्छा, मेरा पैम्पर्स का एक्सपीरियंस रह चुका है, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे मतलब बिल्कुल मेरा अच्छा नहीं रहा। उससे ज़्यादा बेहतरीन मेरा फाइन बेबी का रहा, मॉमसी का रहा, सनी बेबी मैंने अपने सेकंड बेबी में यूज़ किया था, कैन बेबी भी मुझे अच्छा लगता है। पर अभी जो रिसेंट जो इसकी ब्रांड चल रही है मेरी की, वो फाइन बेबी और मॉमसी ही तकरीबन चल रहा है, और दोनों बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप अपनी रेंज के मुताबिक कोई भी अच्छे पैम्पर का एक पूरा पैकेट लेकर जाएं, हॉस्पिटल वालों पे डिपेंडेंट ना हों। बहुत से हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करते हैं जो अच्छे बड़े होते हैं, पर वो भी एक हद तक प्रोवाइड करते हैं, फिर बाद में आपको ही अरेंज करना होता है, और फिर आपको वहाँ के जो फार्मेसी होती है ना, वहाँ से हर ब्रांड के पैम्पर अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, ये विक्स जो है ना, बेबी चेस्ट ड्रॉप, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है सभी लोग लेते हैं न्यूबॉर्न के लिए, पर मैं आपको ये कहूँगी कि इस पिंक की बजाय ना, मैंने भी 2 ये पिंक यूज़ करी हैं, तो इस पिंक के बजाय अगर आप इसकी ये वाली जो है ब्लू लें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। इसकी ब्लू बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब असर भी करती है। ये पिंक तो मुझे लगता है कि बस कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है मुझे पेट्रोलियम जेली लगा दो बस बच्चे की बॉडी पर। ये मेरे पास काफ़ी सारी हैं ब्लू की ना, पहले पिंक ही यूज़ की थी मैंने भी, पर उसके बाद मुझे ब्लू का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, क्योंकि जब मीर बॉर्न हुआ तो अगस्त में वो बॉर्न हुआ, और हम मतलब समझ रहे थे यार अभी तो गर्मियाँ हैं, ये वो खूब AC चलाया। अब वो बच्चा जो है हमारा बीमार हो गया, इसी के चक्कर में उसका सीना वगैरह सब ख़राब हो गया, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का उस दौरान एक्सपीरियंस हुआ कि क्या क्या चीज़ें किस तरह होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो काफ़ी एक्सपीरियंस आया हमें। बहरहाल अब आती है बारी रैशेस की क्रीम की। ठीक है, एक आपको रैशेस की क्रीम ये मिलेगी,
एबट की, ठीक है, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। ये मैंने तकरीबन 6-7 मंगवाई थी, अपनी भाभीयों को भी सबको मैंने दी थी ये, और मीर के भी मैंने ये यूज़ करी, बहुत अच्छी है ये। अब अच्छा, इससे थोड़ी हल्की क्वालिटी में, और अगर आप पॉकेट फ्रेंडली पर आने की बात करते हैं तो आप मदर केयर की गो रैश ले सकते हैं। मदर केयर का जो है एक पाउडर भी निकाल दिया उन्होंने रैश का, वो भी ले सकते हैं। अच्छा, मेरे हाथ पूरे ऑयली हो गए हैं, मैंने ऑयल की बोतल को जो हाथ लगाया, ठीक है। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा मतलब और थोड़ा सा चीप पर आ जाते हैं, ये आती है डर्मावेट की क्रीम ना, ये भी आप रैशेज़ में यूज़ कर सकते हैं, ये भी बेस्ट है। इसके अलावा बात करते हैं जी, कॉटन बड्स लाजिम होनी चाहिए आपके पास बच्चों के लिए, लाजिम तौर पर। ये तमाम चीज़ें तो आप एक छोटा सा बैग बना के रख लें, वही हॉस्पिटल ले जाएं और वही घर ले आएँ, ये तो बहुत नेसेसरी वाली चीज़ें हैं। बस ऑयल इसको निकाल दीजिएगा, ऑयल मत लेकर पहुंच जाइएगा, पता चला सारे सामान में जो है ना वो ऑयली ऑयल हो रहा हो, ऐसा कारनामा मत कीजिएगा। पता चला बाद में मुझे मैसेज करके आप लोग अच्छे अल्फाजों से नवाज रहे हैं। भाई, जो ज़रूरी चीज़ें वही लेकर जाएँ। मेरा काम है आपको बताना क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है शैम्पू और बॉडी वॉश वगैरह डिफरेंट एसेसरी की, ठीक है। अभी रिसेंट जो मीर यूज़ कर रहा है वो ये शैम्पू और ये बॉडी वॉश में लेकर आई थी। खैर ये मीर के अकेले के लिए नहीं है बॉडी वॉश, ये मेरे 2 अदद बच्चे और भी यूज़ करते हैं। ये ज़ैद अपनी पसंद से लेकर आया था। कोई ज़्यादा समझ रहा हो कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा लाट उठ रहे हैं मीर के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे इक्वल हैं, क्योंकि अभी इस वीडियो के बाद ना कुछ भी ऐसा लगा दूँ तो मुझे बड़ी डांट पड़ी होती है घर वालों से। वो ये कह रहे होते हैं कि अच्छा वो ज़्यादा अजीज़ हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया। नहीं भाई, तीनों इक्वल हैं। बहरहाल ये तो ज़ैद अपने लिए लेकर आया था, तो ये अभी तीनों ही भाई यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो लें, आप चाहें तो जॉनसन्स का और मदर केयर का और भी ब्रांड्स के सोप आते हैं, आप वो सोप लें और छोटा सा एक शैम्पू ले लें। और मैंने जो अच्छा लिया था ना मीर का, वो मैंने लिया था जॉनसन्स का पर्पल वाला। अभी भी वो मुझे रिसेंट जब मैं गई ना तो वो काफ़ी बड़ा था, अब वो ख़त्म हो गया, अब वो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैं ये लेकर आ गई थी। मुझे ये भी अच्छा लगा इसका, क्योंकि वाटरमेलन था, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो आप जब हॉस्पिटल लेकर जाओ ना भाई, जब तो मैं ये बोलूँगी छोटे छोटे ही लेकर जाओ चीज़ें, छोटा जो मिनी वाला होता है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले चीज़ों को बहुत ज़िया करते हैं। और एक तो ये बाहर से लाजिम चीज़ें मंगवाते हैं, लोशन शैम्पू वगैरह, वो आपको कभी भी रिटर्न नहीं होती। मुझे तो आज तक तीनों बच्चों में रिटर्न नहीं हुई, चाहे नॉर्मल हॉस्पिटल हो चाहे बड़ा हॉस्पिटल हो, मुझे तो आज तक कभी वो चीज़ें रिटर्न नहीं हुई। वो हमेशा हॉस्पिटल वालों ने जो है ना गायब ही की हैं। उसके बाद जब हम तमाम इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं, ये एक मैं लुक भी दे देती हूँ आप लोगों को, व्यू भी कर लेते हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के बाद बारी आती है फीडर। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है फीडर की, ठीक है। ये मैंने मीर का सेकंड फीडर लिया था। फर्स्ट फीडर इसका प्लास्टिक का था और जो बिल्कुल छोटा सा फीडर होता है वो मैंने लिया था। ये इसका सेकंड फीडर मैंने लिया था मीर का। फिर तो उसके बाद तो जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है, उसके बाद तो फिर चेंज होता जाता है। ये भी मैंने उठा कर रख दिया था, पर बस ये अभी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए निकाला है। अच्छा, ये जो एक पैराडॉल सिरप था, ये भी मैंने सोचा शेयर कर दूँ। ये है बड़े बच्चों का पैराडॉल सिरप, ठीक है। इसका एक रेड में भी आता है और इसका ब्लू में भी आता है, पर जो ब्लू है इसका पाइनएप्पल फ्लेवर जो है ना, इसकी वजह से बच्चे बहुत ईज़िली से पी लेते हैं और वोमिटिंग वगैरह भी नहीं करते हैं। जो बच्चे वोमिटिंग वगैरह करते हैं, सिरप नहीं पीते ना, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। तो ये बहुत अच्छा है भाई। ये साल भर के बच्चों के, जब बच्चा आपका साल भर का हो जाए तो इसी को देना स्टार्ट करें, फिर ड्रॉप्स पे डिपेंड ना रहे। मैंने तो हमेशा बच्चों को सिरप ही दिया है। पहले पिंक में आता था और अब तकरीबन 2 साल से ये ब्लू में भी आने लगा है, वरना पहले सिर्फ पिंक में आता था ये सिरप। अच्छा, जब आपका बेबी 6 मंथ का हो जाए तो आप उसको ये D-Max भी दे सकते हैं। विटामिन D के ड्रॉप्स होते हैं, आप उसे ये दे सकते हैं 6 मंथ के बाद बच्चे को ना। 2 ड्रॉप्स दे सकते हैं आप दिन में, दोपहर के टाइम दें या फिर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दें, तो उस टाइम सही रहता है बच्चों के लिए ना। और फिर ये बात आती है T21 की। ये तो आप जब बच्चे मसूरे फुलाता है और दांत निकालता है, जब बच्चों को दी जाती है। फिर ये एक और ड्रॉप है सिकेलेक्स। ये जो है ये बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी जाती है। ये मेरे ज़्यादाशर के लिए मैंने रखी हुई है, क्योंकि ये थोड़े बड़े बच्चों को ही देते हैं अमूमन, तो ये मैंने ज़्यादाशर के लिए रखी हुई है अपने पास, ये उनके लिए होती है। फिर ये आ जाती हैं थोड़ा सा उजूल फजूल चीज़ें। मेरी अम्मी कहती हैं ये उजूल फजूल चीज़ें उरूज ज़रा कम ख़रीदा करो, तो ये मेरी अम्मी की लैंग्वेज में आ गया उजूल फजूल चीज़ें। ये मैंने मिस्ट लिए हुए हैं मीर के 3 ना।
इससे पहले एक जो था उसका वो ख़त्म हो गया, तो ये मैंने अभी 3 न्यू लिए थे। ये बहुत लाइट फ्रेगनेंस होती है इसकी और बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो ये मैंने मीर के लिए लिए मैं। पर जब मैंने लगा कर चली जाऊँ मेरी अम्मी को या मेरे घर के किसी बड़े को पता चल जाए कि मीर कुछ लगा कर आया तो मेरी बहुत डांट पड़ती है, तो ये मैं बहुत कम ही लगाती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये आ गया बच्चों का पेसिफायर, ये तो बहुत ज़रूरी है भाई। 6 मंथ के बाद आप बच्चों को फ्रूट्स लाजम देना शुरू कर दें, चाहे आप इन्हें कोई भी फ्रूट दें, बनाना, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, जो भी उस वक्त सीज़न का फ्रूट हो, बस में डाल कर दें, ताकि बच्चों को जो है ना एटलीस्ट टेस्ट तो पता चले। भाई मैंने हमेशा अपने बच्चों को दिया और अभी भी मैं दे रही हूँ, और इससे नहीं देती मैं, ये तो ऐसे ही बस रहता है, मैं डायरेक्ट देती हूँ। और भाई ज़रूरी है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये पम आपको दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये मैं बताती हूँ आपको। जब मैंने आपको बताया कि मेरा मीर बीमार हो गया था, अच्छा ये लास्ट एक चीज़ रह गई थी जो मैंने आपको नहीं बताया। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि मेरा मीर बीमार हो गया था, तो उस टाइम पर ये पंप वाली एक मेडिसिन थी, इसके अंदर जो है ना ये मेडिसिन होती है और इसको यहाँ से स्प्रे करते हैं तो बच्चे को मतलब पम्प करना पड़ता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे ये पम्प और ये मेडिसिन इसके साथ लिख कर दी थी, और तकरीबन 2 से 3 महीने मैंने मीर को जो है इसे यूज़ कराया था। अब तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है। पर उस टाइम पर ये मेडिसिन और पैनाडोल ड्रॉप्स, इसके अलावा ब्रिडल, सॉफ्टीन और एक और ड्रॉप्स होती हैं, वो मैं आपको ज़रूर शुरू कराती हूँ कि अगर शुरू में अल्लाह ना करे पर इन केस अगर किसी का बच्चा शुरू में बीमार हो जाता है, तो ये रिजिक्स की ड्रॉप होती हैं, जिनको मैंने बताया है कि लाजिम सी बात है, जो बच्चे नवंबर, दिसंबर या जैन फेब के होते हैं, सर्दियों के मौसम के होते हैं, उनके साथ तो थोड़ा सा सीने का मसला चलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट इनसे करें, रिजिक्स से और पैनाडोल से। कोशिश करें कि वो डॉक्टर के पास ना जाएं, ये 2 चीज़ों से ही सेट हो जाएं। फिर इन केस अगर वो सेट नहीं होते तो फिर भाई उन्हें लाजिम डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो स्टार्ट मेरा भी स्टार्ट रिजिक्स से ही था। ये बच्चों की ड्रॉप्स अलग आती हैं और बड़े बच्चों का ये सिरप अलग आता है। मेरे पास ये दोनों ही है, सिरप भी और ड्रॉप्स भी थी, अब तो ये ख़त्म हो गई। तो स्टार्ट बच्चों को इनसे ही करें, कोशिश करें कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और ये सिर्फ 2 ड्रॉप्स देनी होती हैं बच्चों को कभी भी ज़्यादा दवाई ना दें। कारण मेरा जब मीर हुआ तो मुझे तो बहुत सारी मेडिसिन उसको देनी पड़ी, तकरीबन 6 मंथ तक वो बीमार रहा, बहुत ज़्यादा सीना उसका तंग करता था मुझे। अब तो अल्लाह का बहुत करम है, वो बिल्कुल ठीक है। तो बस आप लोग भी एहतियात करें, अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो भाई उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है और एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी है। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।